क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से कारक पढ़ाया था और समझाया था। मुझे आशा है बेटा कि आपने इस पाठ को पुनः पढ़ा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। आज मैं बेटा आपको इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर एवं अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। ज़रा बताइए तो टॉपिक से बेटा आपके दो प्रश्न हैं। पहला है कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में क्या अंतर है। कर्म कारक शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे बेटा कर्म कारक कहते हैं, जबकि जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे बताने वाले शब्दों का संप्रदान कारक कहते हैं। जब बेटा आपने कारक के भेद अच्छे से समझे होंगे तो आपको ये दोनों अच्छे से आता होगा। ज़रा सोचिए तो बेटा प्रश्न है आपका, कर्ता कारक की विभक्ति का कहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। जब बेटा क्रिया अकर्मक होती है तब कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए बेटा अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में से करण कारक तथा अपादान कारक छांटकर लिखिए। करण कारक में क्या होता है बेटा, करण कारक में किसी न किसी साधन क्रिया जो है वह किसी न किसी साधन से होती है। तो करण कारक में क्या होता है, साधन या माध्यम होता है। करण कारक में साधन या माध्यम होता है, मतलब काम को करने के लिए किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। और अपादान कारक में क्या होता है, अपादान कारक में बेटा अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि का भाव का पता चलता है। तो आपको यहाँ क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको करण कारक तथा अपादान कारक छांटकर लिखना है कि कौन सा आपका अपादान कारक है वाक्य और कौन सा करण कारक है। तो ये आप अच्छे से ही कर लेंगे। आपने अगर करण कारक और अपादान कारक अच्छे से बेटा समझा होगा तो आप ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब अगला है आपका उपयुक्त कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। काका कालेलकर नदियों लोक माता कहा है। यहाँ पे बेटा कारक चिन्ह नहीं लगा है। आपको क्या करना है, वाक्य में कारक चिन्ह लगाना है और वाक्य को पुनः लिखना है। माँ गोद तरह गंगा की धारा डुबकी लगाता। अब आप देखिए बेटा कहाँ पे कारक चिन्ह नहीं है और वाक्य में कहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आप बड़े हैं बेटा, आप ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए और कारक चिन्ह लगाइए। कठपुतली गुस्से उबली, प्लेटलेट कण कमी डेंगू बीमारी होती है, बाढ़ पीड़ितों भोजन पैकेट भिजवाए गए, माधव दास वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। आपको बेटा ये वाक्य पढ़ने हैं और पढ़ करके वाक्य के बीच में आपको कारक चिन्ह लगाना है और कारक चिन्ह लगाने के उपरांत आपको वाक्य पुनः लिखना है। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि कौन सा कारक चिन्ह लगेगा, इसमें जो प्रश्न दिया है बेटा कि उपयुक्त कारक चिन्ह लगाकर, तो मात्र मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको इस प्रश्न में क्या करना है। आप समझ गए होंगे कि वाक्य में कारक चिन्ह नहीं लगा है, वाक्य जो है वो कारक चिन्ह रहित है। आपको कारक चिन्ह लगा के वाक्य को फिर से लिखना है। निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। में, पर, अरे, से, तुलना को, संप्रदान ने। यहाँ बेटा कारक चिन्ह दिया है, आपको क्या करना है, इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। में, पर, अरे, से, को, ने, ये किसी न किसी कारक का चिन्ह है। ठीक है, आपने कारक पढ़ा है तो आप इन चिन्हों को भली भांति पहचानते होंगे कि कौन सा चिन्ह किस कारक का है। तो आपको वाक्य भी इन्हीं चिन्हों के अनुसार ही बनाना है।
फिर आपका चौथा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित परसर्ग मतलब कारक चिन्ह भरिए तथा कारक का नाम भी लिखिए। तो चांद उसे आमंत्रित किया था। अब देखिए यहाँ रिक्त स्थान है, अब रिक्त स्थान में कौन सा कारक चिन्ह आएगा, कौन सा उचित परसर्ग होगा। इसे अंग्रेजी बॉयलर कहते हैं। उसे बुआ जी यह सूचना दी थी। धीरे धीरे मोर दोनों बच्चे बढ़ने लगे। कक्षा भूचाल आ गया। अपने अपने मौसम अपनी अपनी बातें होती हैं। आरती भी गीत का स्वर सुना। आपको क्या करना बेटा, इन वाक्यों में जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पर आपको कारक चिन्ह मतलब परसर्ग लिखना है। और लिखने के बाद आपको उन चिन्हों का लिखने के बाद फिर क्या करना है, कारक का नाम भी बताना है। जैसे तो चांद ने उसे आमंत्रित किया था, ने आया चिन्ह। अब आपको बताना है कि ने किस कारक में आता है, कारक का नाम भी आपको लिखना है। तो क्लास 7 आज आपको क्या करना है बेटा, कारक, क्योंकि ये कारक चैप्टर जो है ये आपके पोर्शन में है, इसलिए बेटा आप इसको अच्छे से पढ़िए। और जो इसका कॉपी वर्क जो मैंने आपको समझाया है आज इसको आप कॉपी पर कर लीजिए। और करने के बाद बेटा आप इसको याद भी करिए, इस चैप्टर को पुनः पढ़िए। क्योंकि इसलिए पढ़ना है बेटा आपको ध्यान से, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह है और 8 कारक के भेद हैं। हर कारक के बारे में अलग अलग चिन्ह दिए हैं और हर कारक के बारे में अलग अलग आपको पढ़ना है। इसलिए हर कारक की परिभाषा है, मतलब आपकी कारक की परिभाषा और फिर उसके बाद कारक के जो 8 भेद हैं उनकी परिभाषा, फिर चिन्हों की पहचान, फिर कारक की पहचान। आपको बहुत अधिक बेटा कारक में पढ़ना है और समझना है। तो क्लास 7 आज आपको क्या करना है बेटा, आपको कारक का जो भी अभ्यास कार्य है, प्रश्न उत्तर है, अपनी कॉपी में लिखना है और फिर से पढ़ना है और समझना है।